और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में सेवा बिल पर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने इस पर बाकी थे। ये एक औपचारिकता थी जिसका पूरा होना बाकी था और अब इस औपचारिकता को भी पूरा कर लिया गया है और राष्ट्रपति ने दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी दे दी है। हस्ताक्षर इस पर हो चुके हैं। अब दिल्ली सेवा बिल लागू हो चुका है दिल्ली में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में काफ़ी विवाद के बाद और काफ़ी लंबे वक्त के बाद जो है दिल्ली सेवा बिल पास हुआ राज्यसभा और लोकसभा से। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए ये बिल गया था हस्ताक्षर के लिए, लेकिन अब इस बिल को वहां से भी मंजूरी मिल गई है। एक औपचारिकता ये रहती थी जिसे पूरा अब कर लिया गया है और दिल्ली सेवा बिल अब लागू हो चुका है हर दिल्ली में। तो दिल्ली सेवा बिल जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी और इसको रोकने की कोशिश जो है लगातार आम आदमी पार्टी की नजर आ रही थी, उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा लिया गया। उसके बाद ये बिल जब पास हुआ तो उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन चुका है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी मिल चुकी है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए बलराम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। बलराम, देखिए, एक औपचारिकता का पूरा होना रहता था और अब ये औपचारिकता पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली सेवा विधेयक कानून बन चुका है दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल को लेकर केंद्र सरकार आई और उसने सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को पास कराया, उसके बाद राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमत से पास हुआ और अब राष्ट्रपति महोदया का इस पर स्वीकृति मिल गई, जिसके बाद इस बिल ने कानून का शक्ल ले लिया है। और यही वजह है कि आज से ये बिल कानून की शक्ल में दिल्ली में लागू हो गया है और अब जो अधिकार हैं वो उपराज्यपाल के पास होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई और उस अध्यादेश को लेकर एक बिल दोनों सदनों में पेश किया गया और वो बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। यही वजह है कि अब दिल्ली में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी उसके लिए जो एक अथॉरिटी गठित की गई है वही सुझाव देगा और उस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और जो अधिकारी इसके सदस्य होंगे और वो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश उपराज्यपाल के पास भेजेगी कमेटी और उपराज्यपाल ही अंतिम निर्णय लेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं इस कानून के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के पास काफी ज्यादा ताकत आ गई है और उन तथ्यों के आधार पर दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अंतिम निर्णय है वो दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे। और ये लड़ाई कई वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब एक कानून ला दिया गया है तो उस कानून के तहत कहीं ना कहीं अब जो अधिकार है दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसका अंतिम निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल ही लेंगे। और आपको बता दें, 19 मई को ये अध्यादेश लाया गया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ 19 मई को एक अध्यादेश लाया गया और जिस तरीके से दोनों सदनों में काफी बहस हुई, विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया। आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इस बिल को राज्यसभा में रोका जाए, लेकिन राज्यसभा में भी सरकार ने बिल को पास कराया और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिली, जिसके बाद ये बिल अब एक कानून। ठीक है बलराम, इसी के साथ अगर बात करें तो देखिए, सरकार में प्रशासनिक फैसलों को लेकर अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दिल्ली में। इसका दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक है कि जब उपराज्यपाल अंतिम निर्णय लेंगे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो उन्हीं के हिसाब से ही दिल्ली में अब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती है। एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसी अथॉरिटी के तहत सुझाव दिए जाएंगे, उपराज्यपाल के पास नाम भेजे जाएंगे ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए और अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लड़ाई चल रही थी, इस कानून के लागू होते ही वो लड़ाई खत्म हो गई है और अंतिम फैसला जो है अब वो उपराज्यपाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं
सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो पहले से विवाद चला आ रहा था, जो तकरार देखने को मिल रही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दिल्ली सरकार चाहती थी कि ये अधिकारी इस विभाग में तैनात हो, उपराज्यपाल वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला है वो उपराज्यपाल लेंगे कि किसको कहां पोस्ट करना है, किसको पोस्टिंग से हटाना है। बिल्कुल बलराम, बड़ा फेरबदल जो है वो अब देखने को मिलेगा। लगातार इस पर राजनीति भी होती नजर आएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन उन पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी और यहां पर भी टकराव देखने को मिलेगा। शुक्रिया बलराम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।